बिहार में पटना हाईकोर्ट जब से जातीय गणना पर अंतरिम रोक लगाई है, तब से बिहार में सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। सत्ता पक्ष विपक्ष लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। जेडीयू आरजेडी नेताओं का कहना है कि बीजेपी पर्दे के पीछे से जातीय गणना का विरोध कर उसको रोकने की कोशिश में जुटी है। इसी कड़ी में शनिवार 6 मई को राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उदय नारायण चौधरी ने मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब हाईकोर्ट ने इस मामले में अंतरिम ऑर्डर पास करके कहा कि अभी इस पर फैसला नहीं देंगे, बाद में देंगे, तो बीजेपी कार्यालय में मिठाई बांटी गई। इससे ही उनके चरित्र का उजागर हो गया। चौधरी ने कहा कि जब हमारे नेता लालू यादव, शरद यादव, रामविलास पासवान और मुलायम सिंह यादव 1990 में मंडल कमीशन लागू कराया, तो उसे दबाने के लिए बीजेपी नेता कमंडल लेकर निकले। उस कमंडल को रोकने का काम लालू यादव ने किया। भाजपाइयों का मुंह में राम, बगल में छुरी पुरानी आदत है, लेकिन उनके कहने से क्या होता है, हम सब जातीय गणना करके रहेंगे। हम आपको बता दें कि इससे पहले आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भी ट्वीट कर कहा था कि कोई कुछ भी कर ले, जातीय गणना होकर रहेगा। और उसके बाद अब आरजेडी के वरिष्ठ नेता राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उदय नारायण चौधरी ने मीडिया के सामने आकर दावा किया है कि जातीय गणना होकर रहेगा। उदय नारायण चौधरी ने बीजेपी नेताओं से अपील की कि हमसे जितना लड़ना भिड़ना हो लड़ लीजिए, लेकिन देश की 80% आबादी के लिए बनाई जा रही व्यवस्थाओं को अपने कुटिल चाल से मत रोकिए। सुनिए आरजेडी के वरिष्ठ नेता उदय नारायण चौधरी ने क्या कुछ कहा। आज आपको इसलिए हम सब लोगों ने बुलाया कि मीडिया के माध्यम से बहुत सारी खबरें मिल रही है जातीय गणना को लेकर के। तो जो लोग हमसे सवाल पूछ रहे हैं उनका चाल और चरित्र दोनों का उजागर करने के लिए मैं आपके पास बैठा हूं। जब हाईकोर्ट ने अंतरिम ऑर्डर पास करते हुए कहा कि अभी इस पर फैसला नहीं देंगे, बाद में देंगे, तो भाजपा के कार्यालय में मिठाई बांटी जाती है। चरित्र यहीं से देखिए उजागर हो जाता है। जब हमारे नेता लालू यादव, शरद यादव, रामविलास पासवान तत्कालीन समय में, मुलायम सिंह यादव 1990 में, इन लोगों ने जब मंडल कमीशन लागू कराया तो उसको दबाने के लिए, मंडल की आवाज़ को दबाने के लिए कमंडल लेके निकलने का काम किया था। उस कमंडल को भी जब देश की जनता ने खारिज कर दिया और मंडल कमीशन जो अंग्रेज़ों के समय में, अंग्रेजी हुकूमत में 1931 में जो जनगणना सेंसस हुई थी, उसके आधार पर मंडल कमीशन लागू किया गया था। उसको भी दबाने की चेष्टा की गई कमंडल से। पश्चात फिर देवगौड़ा जी की हुकूमत आई, प्रधानमंत्री देवगौड़ा जी, लालू यादव जी के नेतृत्व में। उस समय भी मान लिया गया कि हम जो सेंसस कराएंगे वो सेंसस में जातीय जनगणना होगी। उसको भी सरकार ने निर्णय ले लिया, फैसला ले लिया, उसको भी नहीं इम्प्लीमेंट होने दिया तथाकथित लोगों ने। यूपीए 2 की सरकार बनी मनमोहन सिंह की,
लालू जी के प्रयास है। हम धन्यवाद देना चाहते हैं अपने नेता लालू प्रसाद जी को। सतत प्रयत्नशील रहे कि देश में बहुजनों की जनगणना हो। राज्य सरकार कानूनी सब एरिया को तलाश कर रही है, देख रही है। हमारे सुझाव की ज़रूरत नहीं है। जो सरकार में बैठे लोग हैं वो सब लोग कटिबद्ध हैं कि लागू करें। उसके लिए संवैधानिक तरीके से, कानूनन तरीके से जरूर रास्ता खोजने की चेष्टा करें। उनके यहाँ मिठाई बांटी जाती है, भाजपा के ऑफिस में मिठाई बांटी जाती है। कमाल है भाई। और वही लोग हम पर आरोप लगाते हैं कि बढ़िया से हाई कोर्ट में इसको प्रस्तुत नहीं किया गया। अरे बढ़िया से नहीं किया गया तो आपको करने के लिए किसने मना किया? करो, हिम्मत है, ताकत है तो दिखाओ, लेकिन नहीं कर सकते। जो यूपीए 2 में जो लालू प्रसाद जी के प्रयास से हुआ उसका रिपोर्ट तो तुम लागू बता ही नहीं रहे हो। उस डाटा को कहते कि नष्ट हो गई। ये इसीलिए हम लोग कहते हैं कि भाजपा के चाल और चरित्र में फर्क है। जो बोलते हैं सो करते नहीं, जो कहते हैं सो करते नहीं। ये है उनका चरित्र। लेकिन मैं एक बात उनको आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूं, ये गणना को आगे आने वाले दिनों में कोई नहीं रोक सकता है। राष्ट्रीय जनता दल कटिबद्ध है। हर हाल में हम लोग जब अवसर मिलेगा तो हम लोग जनगणना को लागू कराएंगे, सेंसस को लागू कराएंगे। देश की जनता को बताएंगे कि वास्तविकता क्या है। उस आधार पर यह है हम लोगों का फैसला। ये मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ। इसीलिए मैंने आप सब लोगों को आज स्पष्ट करने के लिए दलगत तौर पर पार्टी के लेवल से हमने आपको बताया। क्या इसको लेकर सरकार सब कुछ करने के बाद किया गया है, इसके बावजूद कोई खामियां निकली है तो जो कुछ हुआ है, हम न्यायालय के फैसले के बारे में कोई बात नहीं बोलना चाहते। एक सवाल है छोटा सा। ये आप इतना लंबा हो रहा है ना, हम 2 मिनट में बोल दे कि हम लोग के लिए काम शॉर्टकट में आप बोल दीजिए, हम लोग का काम हो जाए। नहीं तो फिर वो चल नहीं पाएगा। लास्ट के बाद जो लाइन बोले हैं ना, दो चार मेन पॉइंट जो है वो शॉर्ट में आप बोलिए। न्यायालय के फैसले को राज्य सरकार, बिहार की राज्य सरकार स्वीकार करती है, उसके बारे में कुछ कहना नहीं है। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल और बिहार सरकार, राष्ट्रीय जनता दल इसके लिए कटिबद्ध है कि हर हाल में हमको जब ताकत मिलेगी, अवसर मिलेगा तो हम इसको जनगणना कराएंगे, सेंसस कराएंगे। हम 1990 से ही प्रयासरत हैं। तो मंडल कमीशन को हमने लागू कराया था। मंडल कमीशन को दबाने के लिए कमंडल लेके चलने का काम किए थे। तो कमंडल को भी रोकने का बिहार में ही काम किया था आडवाणी जी की गिरफ्तार करके लालू जी ने। तो आगे आने वाले दिनों में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ा जाएगा और हर हाल में कटिबद्ध है आगे। तो भाजपा का चाल चरित्र इसी से उजागर है। बीजेपी करेगी विशेष सत्र बुलाया जाए और कानून बनाया जाए। समर्थन तो उसने भी दिया था, सबकी सहमति से, सर्वसम्मति से फैसला हुआ था। तो विरोध काहे कर रहे थे? अरे भाई, उनके चाल और चरित्र में फर्क है। मुख में राम बगल में छुड़ी। अभी जो मामला है, अरे अभी जो मामला है उनके कहने से है। उसके बाद कहा हम लोग हर हाल में करेंगे, जरूरत के अनुसार इसकी तलाश रहे हैं रास्ते लोग। आज सुशील कुमार मोदी ने लालू यादव पे पूरी तरह से हिट किया है और कहा कि जब उनकी सरकार 15 साल थी तो क्यों नहीं जाती है जनगणना, वो करवा पाए। कौन हिट करता है, कौन नहीं हिट, कौन नोटिस ले रहा है भाई लालू यादव के प्रति, लालू यादव के प्रति? अरे ये सब लोग अपना टीआरपी बढ़ाना चाहते हैं। केंद्र सरकार में कैसे हिस्सा उनको बढ़े। लालू जी के बारे में हिट करने से क्या होना? एक बात, जो गणना हो रही थी उसमें कोड वाली बात आई थी, लेकिन कोड को लेकर कोई बहुत तरह के जितने भी लोग हैं, जो जातियां हैं,
वो संतुष्ट नहीं है, कह रहे हैं कि हम एक थे लेकिन हमको बांट दिया गया। इस पे क्या कोई राय आप सरकार को देंगे? बांट दिया गया, कई हम लोगों ने बांटा है क्या? हम लोगों ने जात बनाया है? आप जो कह रहे हैं हमसे सवाल कर रहे हैं, जात मैं हम नहीं लोग, कह रहा हूं, जातियां कर सुनिए रही है। सुनिए सुनिए, हमें कई जात राष्ट्रीय जनता दल ने और लालू यादव ने नहीं बनाया है। जात तो हमारे धर्मशास्त्रों ने बनाया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य कौन बनाया? हम बनाए, आरजेडी बनाया। भाई यथार्थ को स्वीकार कीजिए। यानी बगल में विधायक जी बैठे हुए हैं, उनके समाज के भी लोगों की एक पीड़ा है कि हमें 1 कोट चाहिए था लेकिन 20 कोट में बांट दिया गया। विधायक जी को ही पता है, हमको ही पता है, जो राज्य सरकार ने किया है अच्छा किया है और आगे भी करेगी।